आंगनबाड़ी के मैम को मैं बुला रही हूँ और मुझे इन टीचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक ही प्रॉब्लम था, क्या था वो, सर ने कहा आपका बच्चा घर में पढ़ाओ, मैं बेनिफिट भेज दूंगा। मैं तो भिखारी हूँ, मैं उस तरह बेनिफिट गर्लचंद को दे सकती हूँ। चलिए कोई भी पेरेंट्स वो नहीं करेगा इसको। एक मिनट, अब तो सुनिए जरा, एक मिनट। यहाँ पे जितने लोग मेजोरिटी मौजूद है, इन्होंने तो अपना पक्ष साफ किया है। अब आपको बताया किसने था? मोहम्मद हनीफा सर ने। तो अब सर से पूछना। वो सर तो स्कूल आते ही नहीं, उसको 3-4 स्कूल है, कहीं पे भी रहने देखिए, उन लोग बोले वो तो सर एडमिनिस्ट्रेटिव के पास जाके बात कीजिए। हम लोग क्यों करेंगे, स्कूल तो ये है ना, वो सर को आना पड़ेगा मैं यहाँ पे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना है कि सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। 2 चार्ज में मैं कल गया था सीसीएफ साहब से मिलने के लिए, वो 5 चार्ज में है। नहीं, एक मैम ने जैसे कहा इन लोगों को सर के पास जाना चाहिए। हम लोग क्यों जाएंगे, स्कूल तो ये है ना। ऐसा नहीं होता है, हम उनसे खुद जाएंगे। मीडिया आए हैं तो मीडिया ही उनके पास जाएंगे पूछने के लिए। ये हमारा काम है कि हम ये बात को साफ करें कि ऐसी बात हुई थी अथवा नहीं, और आपने कहा था तो किस मकसद से कहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि स्कूल का मतलब होता वो शिक्षा का मंदिर, जहाँ पे आमतौर पे हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं जिनको बुनियादी शिक्षा प्राप्त होती है, और टीचर जो शिक्षक होते हैं वो उनके द्वितीय गुरु होते हैं, और वही जो है बच्चों के जीवन के भविष्य का नींव रखते हैं। और अच्छी शिक्षा, सांस्कारिक बच्चों का सांसारिक रूप से या संस्कार उसमें कैसे डाले जाएं, ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी शिक्षक पे रहती है। और क्या हो जब माँ बाप जिस भरोसे से, जिस मकसद से बच्चे को स्कूल में दाखिला कराते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे बर्ताव बच्चों के साथ हो, बच्चों को नज़रअंदाज किया जाए, बच्चे के साथ भेदभाव किया जाए, या तो नकारात्मक रवैया उस स्कूल के जो इंचार्ज हैं या जो अधिकारी हैं, जो टीचर हैं, जिनके ज़िम्मेदारी पे ये स्कूल चलाया जा रहा है और जिसके लिए वो ज़िम्मेदार हैं, तो ऐसे अगर लोग हों, ऐसे टीचर हों, तो हमें बहुत दुख होता है। जी हाँ, इस वक्त में मैं मौजूद हूँ, यहाँ मानपुर क्षेत्र है, मानपुर गांव है, और यहाँ ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं मानपुर के सेकेंडरी स्कूल है ये। यहीं पे एक बच्ची जिसका नाम रोशनी रॉय है, जिसका दाखिला माँ बाप ने इस स्कूल में क्लास 1 में करवाया, और बच्चा, माँ बाप के कहने के अनुसार बच्चा काफ़ी चंचल है, स्थिरता बच्चे में नहीं है, और जन्म से ये चीज़ें उस बच्चे के भीतर है, और जिसके कारण से एडमिशन के वक्त में इनके माँ बाप का कहना है, पेरेंट्स का कहना है कि तमाम बातें स्कूल में टीचर को बता दी गई थी कि बच्चा मानसिक रूप से जो है स्थिर नहीं है, बहुत चंचल है, और स्वाभाविक चंचलता से कुछ ज़्यादा है। तो इन्होंने बाकायदा एडमिशन लिया और कहा कि हम उनको देख लेंगे, बच्चे को आप एडमिशन करवा दीजिए। उसके बाद तमाम चीज़ें हुई ठीक हमारे जानकारी के मुताबिक कि 2 दिन बाद उनका नकारात्मक रवैया जो है स्कूल का सामने आ रहा है। और क्या है घटना, पूरी घटना हम जानकारी लेंगे। उनकी माता जी, बच्ची की माता हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, आप ज़रा ये बताएं, आपकी बेटी के साथ आपने जब एडमिशन करवाया, तमाम बातें आपने बताई, क्या क्या उनको बताया, बच्चे का प्रॉब्लम्स क्या बताएं, और उसके बाद में क्या हुआ ये बताइए। नमस्कार, मैं रोशनी रॉय की मम्मी हूँ। मैं जब बच्चे को एडमिशन कराने वाली थी, तो तब मैंने प्री प्राइमरी की एक टीचर से बात करी फ़ोन में। तो मैंने टीचर को बताया, टीचर मेरे बच्ची बहुत चंचल है, एक जगह पर बैठती नहीं है, और वो बहुत मस्ती करती है, लेकिन किसी को मारती नहीं है, अपना धुन में वो अकेली खेलते रहती है।
मैंने ये चीज़ फ़ोन में कंफर्म करके बात करके जब मैडम को बोली, मैडम बोली कि आप एक काम करो, बच्चे आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, जी, आपका राशन कार्ड, बैंक बुक और 2 कॉपी फ़ोटो और आपका एक ओबीसी चाहिए। जी, तो मैं वो सब लेके आके जब बच्चों को एडमिशन कराई, तो प्री प्राइमरी स्कूल में गई फर्स्ट में, तो जी, मैडम लोग ने कहा कि पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ का हेडमास्टर जो है, उनसे आप बात कीजिए। तो मैं जब आके मैडम से बात करी, तो मैडम ने कहा, बच्चे चंचल होता है, लेकिन वो ठीक हो जाएँगे, देख-देख के, सीख-सीख के। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने एडमिशन करा दिए। बच्चे सिर्फ़ 2 ही दिन स्कूल आया, वो अल्टरनेट क्लास चलता है यहाँ पे, मंडे को आया और वेडनेसडे को। मंडे को जब बच्चा आया, अपना ही खेल-कूद में मस्त हो गई हो। जी, क्लास में भी नहीं बैठती हो। मेरे को जी, फ़ोन करके बताया गया। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, आप कोशिश कीजिए, धीरे-धीरे सबको देख के सीख जाएगी और खाना नहीं खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 ढाई बजे ही खाना खाती। जी, तो उतना बात हुआ बस मंडे को, और कुछ बात नहीं हुआ। फिर वेडनेसडे को बच्चा जब स्कूल आई, तो मेरे को फ़ोन नहीं किया स्कूल से। मेरा मम्मी जब लेने के लिए स्कूल में आई, तो मम्मी को बताया गया कि बच्चा बहुत मस्ती करती है, एक जगह पे बैठती नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ का इंचार्ज प्रिंसिपल से बात कीजिए। तो मम्मी ने बोला ठीक है, प्रिंसिपल से हम बाद में बात करेंगे, आपसे पहले पेरेंट्स का बात होना ठीक रहेगा, क्योंकि आप एडमिशन कराए। तो मैडम ने कहा मैं मेरा नंबर नहीं दूंगी, आप इंचार्ज का नंबर लीजिए, इंचार्ज से ही बात कीजिए। तब मम्मी ने इंचार्ज का नंबर लेके गया, तो लेके जाने के बाद मैंने जब कॉल किया सर को मैंने कहा नमस्ते सर, मैं रोशनी रॉय की मम्मी बोल रही हूँ, मानपुर से, मेरा बेटी को एडमिशन कराया गया है क्लास 1 में। तो सर ने कहा सुनिए मैडम, आप बच्चे को ऐसा कैसे एडमिशन करा दिए, आप लोग स्कूल में बोले नहीं बच्चा इतना शरारती है करके। फिर मैंने कहा सर देखिए, मैंने मैडम को हर एक चीज़ बताई, बच्चा कैसा है नहीं है, सारा चीज़ बताने के बाद हम बच्चा लेके जाके एडमिशन करा के आई। तो सर ने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, 12 बजे तक बच्चे को स्कूल में रखिए, उसका बाद आप घर लेके जाइए। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर सर ने अपना डिसीजन चेंज करके बोले आप एक काम कीजिए मैडम, वो भी थोड़ा रूड बिहेवियर था, आप एक काम कीजिए मैडम, अब बच्चे को घर में पढ़ाइए, जो बेनिफिट्स उसका है हम भिजवा देगी घर में। अब आप बोलिए, बेनिफिट्स के लिए कोई भी पेरेंट्स के स्कूल में बच्चे को दाखिला कराता है? बेनिफिट्स घर में पहुंचा देंगे, वहीं दे देंगे। बेनिफिट्स क्या बेनिफिट्स कहना चाह रहे थे? मुझे नहीं पता, जैसे स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है, फिर यूनिफॉर्म दिया जाता है, वही सब होंगे। वही खाना वगैरह मिड डे जी, मील घर में पहुंचा देंगे। जी, आपको बेनिफिट्स दिया जाएगा। जी, इतना ही बात हुआ मेरा सर से। लेकिन आपका मकसद क्या था बच्चे के? आपने जैसे कहा था कि बच्चे को बचपन से ऐसे चंचलता जो है वो बहुत ज़्यादा था, और आपका मकसद क्या था? बच्चे को अगर एडमिशन करवाएं, आपको उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या मिल सकता था? मैंने यही सोच के एडमिशन कराया, बच्चा इतना चंचल है, 2-4 बच्चे देख लेंगे, तो उन लोगों से कुछ सीखेंगे, कैसे बाथरूम जाना, बिहेवियर, उसका खाना-पीना, एजुकेटेड क कौन-सा बच्चे एबीसीडी लिखता है, वो सब देख-देख के सीखने के लिए मैंने बच्चों को एडमिशन कराई थी। क्योंकि घर में तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो टीचर लोग अभी बोल रहे हैं, हम लोग परेशान हो गए बच्चे से, एक बच्चा ऐसा करेगा तो हम लोग दूसरा बच्चे को कैसे टाइम देंगे, यही बात बोल रहे हैं अभी टीचर लोग। लेकिन टीचर लोग तो काम ही है बच्चा लोगों को संभालने के लिए, खाली पढ़ाना ही उस लोगों का ड्यूटी नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई बच्चा चंचल होता है, कोई स्थिर होता है, कोई पढ़ना चाहता है, किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। कुल मिला के इस तरह के बच्चे स्कूल में हर हर स्कूल में देखा जाता है। ये ज़िम्मेदारी भी कहीं न कहीं स्कूल टीचर्स की होती है कि उसको स्ट्रिक्ट इसमें रखा जाए और उसको मॉनिटर करे बच्चे। तो आपने ये कहा था, जी, मैंने कहा था। तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब बोले थे हाँ ठीक है, हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा धीरे-धीरे सब कुछ सीख जाएगा, लेकिन 2 ही दिन में बात खत्म। तो उनका रवैया अब कहना है कि बच्चे को आप ले जाएँ। जी, इनडायरेक्टली बोला गया है मुझे, बच्चे को आप घर में पढ़ाइए, मैं आपको बेनिफिट्स दे दूँगा। वो भी ये हेडमास्टर प्रिंसिपल ने कहा है, श्री मोहम्मद हनीफा सर ने अपना खुद कहा है। आपको? जी, मेरे से ही बात हुआ था सर का। चलिए इसी विषय पे अगर ऐसा कहा है तो ये बहुत दुखद है। हम बात करेंगे, रिएक्शन लेंगे और जानेंगे। यहाँ पे मौजूद है वार्ड मेंबर बालाजी हैं, तो हरे कृष्ण बालाजी से बात करेंगे। हरे कृष्ण जी, ये बताइए जो अभी-अभी पेरेंट्स ने कहा है, ये मामला
बच्चे को एडमिशन करवाया गया, चंचल है, घर ले चले जाओ, वहाँ रखो, हम बेनिफिट पहुँचा देंगे, ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है? नहीं, मुझे तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बोलने वाला, ये जो अथॉरिटी कौन, इधर का प्रिंसिपल सर है क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। जी स्कूल में हम लोग बच्चा को देता है पढ़ने के लिए, जी संभालने के लिए, जी ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो अभी अगर हेड सर या प्रिंसिपल सर इस तरह बोलता है, ये तो शायद मेरा नॉलेज में नहीं है, वो बोलने वाला कौन रहता हो सर। जी। नहीं, वैसे चंचल तो हम भी रहे हैं स्कूल में, हम भी शरारत करते थे, शायद आप भी करते थे, लेकिन हमें कभी स्कूल से घर में बिठाया नहीं गया। नहीं नहीं, ये बात एकदम सही है, ये इस तरह तो नहीं बोल सकता। मैंने भी पढ़ा स्कूल में, हम लोगों का साथ में बहुत चंचल बच्चा भी थे, शरारत करते थे, बदमाशी करते थे, लेकिन इस तरह कभी सुनाई नहीं दिया कि आप घर में ले जाइए, आपको बेनिफिट दिया जाएगा, ये तो नहीं सुना। ये शब्द का जो है, इसका हमें पूछना होगा और हमें भी जानकारी लेनी होगी कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्या एक वाइस प्रिंसिपल हो या प्रिंसिपल, वो करना जायज़ है अथवा नहीं। और बच्चे को घर बिठाने का जो सवाल है, ये आप लोग यहाँ के निवासी है, आप अब चुनिंदा मेंबर भी हैं, तो इस पे आप लोग क्या चाहेंगे आगे? आप लोग भी बातचीत करें या बातचीत हुई है स्कूल से? नहीं, मेरा साथ में बातचीत नहीं हुआ है। बच्चा का जो पेरेंट्स है उससे बात हुआ, उनका थ्रू से जितना जानकारी है, आप भी सुना जो अभी मेरा सामने में, सेम बात मैंने भी सुना है। और सर का साथ में जो बात हुआ, सर अगर बोलता तो ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, किसी का कोई भी बच्चा का साथ में इस तरह नहीं होना चाहिए, ये मेरा बात है। बिल्कुल। चलिए, हम यहाँ एक और हैं कार्यकर्ता हैं, यहाँ के पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे पूछेंगे कि अंकल जी, ये आप जो सुने हैं अभी, जो मैडम ने बताया, उनकी माँ ने, रोशनी की माँ ने, कि एडमिशन के वक्त ही उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया था बच्चा चंचल है, आप यहाँ तक कि बाथरूम में भी मत जाने दीजिए ज़्यादा, क्योंकि वो पानी देखते ही वो को बदमाशी करना शुरू करती है, तमाम बातें। और बच्चा अक्सर चंचल भी होता है, शांत भी होता है, तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कुछ घंटे तक क्योंकि टीचर जो है माँ बाप की जगह होते हैं, जब स्कूल में बच्चा आता है तो उनको संभालना उनकी जिम्मेदारी है। तो इससे वो जो मुकर रहे हैं, अभी घर ले जाने की बात कर रहे हैं, ये क्या सही लग रहा है आपको? ये नहीं, ये बात सही नहीं है। बच्चा कच्चा पढ़ने के लिए बाप माँ देता है गुरु का पास, और गुरु लोग अगर बोलेंगे बच्चे को लेके चलिए, ये बच्चा यहाँ बहुत दिक्कत करता है, तो मास्टर लोग जो है उस लोग तो बच्चे को संभालने के लिए है। तो अगर इस तरह बोले कि बेनिफिट देगा तो घर में लेके जाओ, ये मात्र को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत बात है, ये बात अच्छी बात नहीं है। तो अभी जो बात जितना सुना, हम सब बात अभी सुना, तो अब इसमें तो बहुत ख़राब ही लगता है। देखिए आगे क्या होता आगे, तो आप क्योंकि अक्सर माँ बाप बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि बच्चे को शिक्षा मिले, संस्कार मिले, और 10 बच्चों के साथ में जब वो खेलता है, बैठता है, वक्त गुजारता है, तो कुछ अच्छी चीज़ें उस बच्चों का भी अपने आप में अपनाता है, और टीचर बाकी चीज़ें जो हैं वो बुनियादी चीज़ें सिखाता है। लेकिन वहीं पे आपको नहीं लगता है कि टीचर अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाह रहा है? पलना झाड़ता है कि हम क्यों इसके पीछे वक्त लगाएं? क्यों वक्त लगाए। तो यही बात के लिए हम लोग थोड़ा अफसोस में है, क्यों ऐसा बात तो टीचर नहीं करना चाहिए था। कि आप लोगों के ज़माने में इस तरह के टीचर क्या होते थे, ऐसी नहीं, मानसिकता? नहीं, हम लोग के ज़माने में इस तरह नहीं होते थे। सब जितने भी आते हैं हैंडीक्राफ्ट बहुत आया, बहुत बच्चे का चाहिए से लिखा पढ़ी करा, लेकिन इस तरह बात तो नहीं हुआ अभी जितना होता है। जी जी, ये है तमाम बातें, हमने रिएक्शन ली, और अब हम स्कूल में जाएंगे और स्कूल में जो मौजूद है इंचार्ज, उनसे जानकारी लेंगे इस बाबत कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और इस तरह की बातें सामने आ रही है, इस पे उनका क्या कहना है, वो इस पर क्या सफाई देना चाहते हैं। नहीं, जर्नलिस्ट आपको पूछ सकता है। सुनिए मैडम, अच्छे से सुनिए, जर्नलिस्ट आपको पूछ सकता है, आप कितना बोलना चाहेंगी आपके ऊपर है। आप अगर बोलेंगी सॉरी सर मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहती, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है मैडम। आप अगर बोलती हैं कि मुझे कुछ नहीं बोलना है इस पर, तो कोई आपत्ति नहीं है। आपने कहा, हमने आपको क्लियर कर दिया
कि मैडम आपने नहीं कहा है ये बात, पेरेंट्स कह रहे हैं आपने नहीं कहा है, हमारे जो इंचार्ज हैं उन्होंने नहीं कहा है, ठीक है। जब सर से बात हुई थी, सर ने कहा है, बात की है सर, तो सर के पास ही आपको जाना चाहिए था ना, नहीं सर से पूछना चाहिए था। थोड़ा सा आपसे ये पूछना है। लोगों ने तो स्कूल में आने के लिए कोई मना नहीं किया, स्कूल से कोई इंतजाम आप देखिए। जी बस हाँ, यहाँ तो पे खड़ा कर दिया। यही जानना है मैडम कि आपने मना नहीं किया है। मैंने, मेरा कोई स्टाफ ने मना नहीं किया बस। सर। देखिए मेरा जितना भी कॉलेज है मैंने आपका सामने खड़ा कर दिया। बिल्कुल, इधर में बिल्कुल। देखिए मेरा पीसीसी है, हम बिल्कुल। इधर में 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते हैं। जी। देखिए टीचर मधुमिता मजुमदार, इधर में देखिए ऐसे कोई मनाही नहीं हुई। अग्निता मैडम है, इधर में प्राइमरी का बीना दत्ता मैडम है, जी। और ये जो हमारा चक्रधर दास सर है जिन लोग हैंडल करते हैं, इन जी। लोगों ने किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा। तो बिल्कुल। सवाल किस बात का आता है सर? ये माइक पकड़ के आप खड़ा हो गया, इसीलिए स्कूल में बिना किसी मैडम को ये authority तो का मालूम पूछा। चले आपने नहीं कहा है, यहाँ किसी ने नहीं कहा है, बस यही मालूम करना है और क्या है। जर्नलिज्म यही है, एक तरफा नहीं दिखाना। उन्होंने कहा और मैं एक तरफा दिखा दूँ, ये गलत है, पूछ लीजिए ना, मैंने कुछ कहा ठीक है। अभी हम उनसे पूछेंगे, सारे टीचर मौजूदगी है, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने किसी ने नहीं कहा। जो है पेरेंट जो है, ये स्कूल में जो दिन एडमिशन था वो दिन एडमिशन करा के किया था। मैं और मेरा जो असिस्टेंट है मिस के अश्विन, इधर है देखिए, जी। हाथ ऊंचा करो थोड़ा देखने तो दो। हाँ ये जी। मैडम थी, हम लोग दोनों थे, वो दिन आए थे, इधर बैठे थे कुर्सी में, और उनका दीदा बैठे थे और वो बच्चे बैठी थी। उसके बाद तो मैडम आई नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई बात इनसे होने का, या तो जी। कोई मैसेज इस तरह देने का। ना तो मेरे को इन लोगों ने कोई फ़ोन किया, ना तो कोई सवाल किया, कोई पूछा। वो तो सब स्टाफ को फ़ोन कर करके उकसा के क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बक रहा है, क्या खिचड़ी पका हमको भी नहीं मालूम सर। हमने सुन के भी, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मुझे इस तरह बात सुनना पड़ा, और एलिगेशन लास्ट टाइम में मुझे देखना पड़ रहा है। मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। मैं समझ सकता हूँ, तरफ से स्कूल हेड होने का बिल्कुल। मैं आप माफी मांगती हूँ कि आपने आपको स्कूल तक आना पड़ा, जबकि बिल्कुल। कोई चीज़ हुआ ही नहीं, कोई इशू हुआ ही नहीं। जी, हम बिल्कुल इन्होंने नहीं issue, वही चीज़ दिखाएंगे। मुझे ये जो बोलना पड़ रहा है, मैं रियली बहुत दुखी हूँ आज का ये इंसिडेंट के लिए, कि कितना एलिगेशन लगा है मुझे नहीं पता। ये एलिगेशन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो क्या, मेरा कोई भी स्टाफ को नहीं पता। मेरा एक स्टाफ सर्वे करने गए थे, जाके देखते हैं केस का अंदर बंद है ये बच्चा जो है आज ये सही है सर। हम लोग ने एजुकेशनल सर्वे हुआ था एसएससी का तरफ से, तो सर्वे में मैडम के घर हम लोग गए थे, हम और एक सर गए थे। तो देखा बच्चे को मतलब छोटा छोटा बल्ली से बना के कॉन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, मतलब केज में रखा हुआ, पिंजरे में रखा हुआ है। तो हम लोग को तज्जब लगा कि बच्चे को इस तरह क्यों रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई सवाल नहीं किए उनको। तो फिर वो बच्चे को एडमिशन दिया इधर में। तो सोच लीजिए पेरेंट बच्चे को 7 साल वो जगह में रखा है, कॉन्फाइनमेंट में रखा, उसके बाद बच्चे को स्कूल में ला के दिए। तो बच्चे को तो एडजस्टमेंट में तो प्रॉब्लम हो गई, सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो होगा। बच्चे को इतना पेरेंट्स का ही जिम्मेदारी था कि बच्चे को आंगनबाड़ी में ले जाए या में पीपी में ले जाए, कम से कम उसको सोशल हैबिट जो उसको थोड़ा डेवलप हो जाए। जो शुरुआती दौर पे होता है। शुरुआती तौर पर जो सोशल हैबिट जो उसका रहा, दूसरों से कैसे घुल मिलना, फिर उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट, जितना सारा डेवलपमेंट हो बच्चे का 7 साल तक वो बच्चा डिप्राइव हो गया उससे, कि बच्चे को कॉन्फाइनमेंट सेल में रखा हुआ था। आपने ये बात बिल्कुल एकदम सही कही है, क्योंकि मैं काउंसलर रहा हूँ पेशेंट का भी, तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे को आप लगातार इतने सालों से अगर इस तरह माहौल में रखते हो, उसके बाद सोसाइटी में लाते हो, तो उसके एडजस्टमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है और बहुत मुश्किल आती है। तो स्कूल लाने के बाद भी हम लोग जैसे भी हो सका, हम लोग से जितना भी बन सके बच्चे को टैकल करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो हम लोग किसी ने मना नहीं किया कि बच्चे को स्कूल में मत भेजिए, हम लोग का स्टाफ में से किसी ने मना नहीं किए, मगर ये इशू हो गया अभी। चलिए, बहुत आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और मैडम ने भी, कि अब जो है मामला ये इनकी तरफ की सफाई भी ये दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे इंचार्ज जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी, सारे स्टाफ मौजूद है, उन्होंने भी कहा है कि उनके साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। बाकायदा जो प्रिंसिपल सर थे उनके साथ इनके कहने के अनुसार फ़ोन पे बात हुई थी, और उन्होंने कहा था बच्चे को ले जाएं, लेकिन इनकी जानकारी में स्टाफ के किसी की भी नहीं है, और बच्चे के बारे में कुछ और तमाम जानकारियाँ दी गई है। अब हम इसके बाद पेरेंट्स से जाकर के बात करेंगे। तो मैम, आंगनबाड़ी के मैम को मैं बुला रही हूँ, और मुझे टीचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक ही प्रॉब्लम था, क्या था वो, सर ने कहा आपका बच्चा घर में पढ़ाओ, मैं बेनिफिट भेज दूंगा। मैं तो भिखारी हूँ, मैं उस तरह बेनिफिट गर्जियन को दे सकती हूँ। चलिए, कोई भी पेरेंट्स वो नहीं करेगा इसको। 1 मिनट, अब तो सुनिए ज़रा, 1 मिनट।
यहाँ पे जितने लोग मेजॉरिटी मौजूद है, इन्होंने तो अपना पक्ष साफ किया है। अब आपको बताया किसने था? मोहम्मद हनीफ हसन ने। तो अब सर से पूछना। वो सर तो स्कूल आते ही नहीं, उसको 3-4 स्कूल है। कहीं पे भी रहने देखिए, उन लोग बोले वो तो अब सर एडमिनिस्ट्रेट- का पास जाके बात कीजिए, हम लोग क्यों करेंगे? स्कूल तो ये है ना, मैं- वो सर को आना पड़ेगा यहाँ पे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना है कि सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। 2 चार्ज में मैं कल गया था सीसीएफ साहब से मिलने के लिए, वो 5 चार्ज में है। नहीं, एक मैम ने जैसे कहा इन लोगों को सर का पास जाना चाहिए, हम लोग क्यों जाएंगे? स्कूल तो ये है ना। ऐसा नहीं होता है, हम उनसे खुद जाएंगे। मीडिया आए हैं तो मीडिया ही उनके पास जाएंगे पूछने के लिए। ये हमारा काम है कि हम ये बात को साफ करें कि ऐसी बात हुई थी अथवा नहीं, और आपने कहा था तो किस मकसद से कहा था। ये बात हम सर से पूछेंगे और सफाई सर को देना है। हाँ ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपना दिया है, क्या है बता दिया। अब जो है आपसे जो मेन बात हुई थी वो नहीं, बात सर से हुई थी। जैसे हेड मैडम ने कही है, मैंने जब एडमिशन कराने के लिए आई तब एक मैम थी, वो जो मैडम का नाम बोली वो मैडम नहीं थी। दूसरे एक मैडम प्री प्राइमरी से बुलाया गया था उस दिन, उस मैडम से फॉर्म भराया गया था। मैडम का नाम है वो विनीता थी, ठीक है। वो मैडम नहीं थी और मैंने मैडम को हर एक चीज़ बताया। अब मैडम क्या बोल रही है, बच्चा के बारे में नहीं बताया गया कि वो भागादौड़ी करता। मैंने कहा गया है, मैं गरी वो बात कही हूँ, प्री प्राइमरी की वो मैडम को भी कही हूँ, लवनी मैडम को कही हूँ और हेड मैडम को भी मैंने कही है। फिर भी मैडम लोग बोल रहे हैं कि मैं नहीं बोल रही। चलिए, आपके कंप्लेन है, हम वाइस प्रिंसिपल से बात करेंगे। चलिए, हमने बातचीत की स्कूल में। पेरेंट्स का जो कहना था, जो इल्ज़ाम थे और जो इल्ज़ाम वहाँ से लगाए गए, जो सफाई टीचरों के पक्ष से दिया गया, वहाँ पे कुछ संगीन इल्ज़ाम भी, जो बहुत ही संगीन इल्ज़ाम थे। उन्होंने भी आरोप लगाए कि जब हम एजुकेशन सर्वे के लिए उनके घर गए थे तो बच्चे को जो है, छोटे से बच्चे को पिंजड़े नुमा किसी कैद खाने में बंद करके रखा गया था। तो हमें ताज्जुब महसूस हुआ और लेकिन हमने कुछ पूछा नहीं, ऐसा कहना था एक टीचर का भी। तो अब हमने सोचा कि हम बात करेंगे आंगनवाड़ी, जो मुख्यतः आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, वो घर घर डोर टू डोर अक्सर जाती हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि उनके बच्चे को बचपन से जो देखा है तो उन्होंने कैसा देखा। मैडम ये बताइए, आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं, तो आंगनवाड़ी वाले अक्सर जो डोर टू डोर जाते हैं, विज़िट करने आप लोगों का काम है, तो इनके जो बच्ची है रोशनी, इसको भी अपने बचपन से देखा होगा। तो यहाँ एक टीचर का कहना था स्कूल में कि माँ बाप ने, हमने देखा था कि उसको पिंजरे नुमा किसी चीज़ में कैद करके रखा था, पतले पतले बम्बू के इसमें। क्या ये बात सही है? नहीं सर, नहीं वो गिनना नहीं करके एक सपोर्ट दिया था, हम देखा, लेकिन वो पतला पतला वाला नहीं दिया। ऐसे बंद खांचे पे नहीं, बंद खांचे में नहीं रखा, पलंग में रखा एक था, वो नहीं गिरना, ताकि बच्चा गिर ना जाए, एक ही था। तो जिसको वो खांचा पिंजरा कह रहे हैं? नहीं, वो पिंजरा नहीं, उसको पिंजरा नहीं कहते सर, पलंग है वो। पलंग में वो गिर ना जाए इसलिए कुछ रेलिंग की तरह बनाया गया। जी। इसके अलावा बच्चे को आपने देखा होगा, तो आपने क्या देखा? बच्चा मानसिक रूप से प्रॉब्लम है या शरारती ज़्यादा है? थोड़ा शरारती है, मतलब दूसरे बच्चों के अलावा अलग से बहुत ज़्यादा है? ज़्यादा है, थोड़ा शरारती है। तो इसके अलावा बच्चे में आपने कोई कमी नहीं देखी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि यहाँ रोशनी बालाजी के वो बच्ची के बारे में, रोशनी, क्षमा कीजिएगा, रोशनी रॉय जो बच्ची है, उन्होंने उनके पेरेंट्स के ऊपर में, माँ बाप के ऊपर में ये भी टिप्पणी की है और इल्ज़ाम लगाया है कि उसको बचपन से आंगनवाड़ी भेजना चाहिए था, माँ बाप आंगनवाड़ी भी नहीं भेजे और उसको कैद करके रख दिए और डायरेक्टली लाके स्कूल में एडमिशन करवा दिए। इसीलिए बच्चा स्कूल के माहौल से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। क्या रोशनी रॉय जो है, उसको माँ बाप ने क्या आंगनवाड़ी में भर्ती नहीं किया था? नहीं किया सर, उसका नाम भी है अटेंडेंस में। ज़रा दिखा सकती हैं? जी सर, ये देखिए रोशनी रॉय। कैमरामैन ज़रा यहाँ पे दिखाएं ज़रा। ये रोशनी रॉय है।
ये रोशनी रॉय, हाँ 31/12/2015। हाँ जी, ये तो प्रेजेंट दिखा रहे हैं। ये 2019 का है जी। अच्छा, ये घर से लेके आती है। ये डेट ऑफ बर्थ है क्या बच्चे जी, का? ये date of ये birth डेट ऑफ बर्थ है 2015। ये 2019 का ये रजिस्टर है जो आप देख सकते हैं। रोशनी रॉय जो है वो बाकायदा आंगनवाड़ी जाती थी। और बच्चा आंगनवाड़ी में क्या करता था मैडम? वो शरारत वैसे ही करता था? जी जी, थोड़ा बैठता नहीं था, ज़्यादा घूमता था। क्या आप उसका देखभाल कर लेती थी, कंट्रोल कर लेती जी थी? जी जी। लेकिन यहाँ स्कूल कह रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नहीं सर, हम तो कंट्रोल करी थी। आप वहाँ पे कितने स्टाफ थे? 2 हेल्पर हम और कर। आप और हेल्पर, स्टूडेंट कितने थे? उस टाइम को तो लो 10 स्टूडेंट, 2 लोग थे आप। जी लेकिन शरारती बच्चे को, रोशनी को कंट्रोल कर लेती जी थी। जी और यहाँ इतने स्टाफ है लेकिन एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जी सर। आपको लगता है ये सच बोल रहे हैं कि कंट्रोल नहीं होता था? अभी उसका प्रॉब्लम उसको जानता सर, हम कैसा बोलेंगे। मतलब आपको एक अंदाज़ा तो होगा ना कि हाँ बच्चा इतना शरारती था तो हम कंट्रोल कर लेते थे, तो कोई भी कर सकता अभी है। तो वो बड़ा हो गया, उस टाइम तो छोटा ही था। अभी तो थोड़ा कंट्रोल कर सकता टीचर। जैसे आपके परिवार है, आप बच्चे कंट्रोल करते हैं, मैडम के भी परिवार है, तो उनको भी तजुर्बा होगा। परिवार तो स्टूडेंट है। बिल्कुल जी, अभी तो स्टूडेंट को अभी संभालो ना। वो सो पेरेंट्स को बोलने से थोड़ी होएगा कि बच्चा शरारत करता। मेरा पास भी तो था, हम कैसा संभाल लेता। हम तो 12 बजे जाके उसका घर तक पहुंचा के आती। तो ये बात भी बिल्कुल सरासर इल्ज़ाम गलत साबित हो रहा है कि आंगनवाड़ी में माँ बाप ने नहीं डाला था। नहीं डाला सर, मेरा अटेंडेंस में है उसका नाम, हम लेके आती। हम नहीं रहने से मेरा हेल्पर जाके लेके आती। 8 बजे निकल जाती बच्चा को लेने के लिए। जी चलिए, ये इन्होंने कहा आंगनवाड़ी वर्कर ने कि ये जो कार्यकर्ता हैं ये अक्सर वैक्सीनेशन के दौर हो, कोविड के दौर हो, यही तमाम लोग होते हैं, ये कार्यकर्ता होते हैं, ये वर्कर्स होते हैं आंगनवाड़ी के, जो डोर टू डोर लोगों को ये वहाँ तक पहुँचते हैं और इनको हर घर की हर बारीकी की खबर रहती है, घर के माहौल का पता होता है, घर की समस्या का पता होता है। इन्होंने सीधे सीधे खंडन किया कि ऐसे कोई पिंजरा नुमा कैद खाने में बच्चे को नहीं रखा जाता था, बल्कि वो एक पलंग था जो पलंग में एक बैरिकेड का तरह बनाया गया था जिससे बच्चा बाहर गिर ना जाए, क्योंकि बच्चा चूँकि शरारती बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इल्ज़ामात का दौर है ये, और कई प्रश्न चिन्ह है, समस्याएं काफ़ी है। हम तमाम बातों की जानकारी लेंगे प्रिंसिपल से, इसके बाद हम प्रिंसिपल से मुलाकात करेंगे, उनसे सफाई लेंगे कि उन्होंने उनके ऊपर में जो इल्ज़ाम लगे हैं वो कहाँ तक सही है कि बच्चे को घर ले जाओ, बेनिफिट हम घर तक पहुँचा देंगे। अगर ये बात सच है तो ये बहुत संगीन मामला है। ऐसा रवैया कतई एक शिक्षक का समाज में नहीं होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ी करती है कि यहाँ लोग अगर इस मकसद से बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छे शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, जहाँ जिम्मेदारी शिक्षक, गुरु, एक पेरेंट्स के नाते उसके देखभाल करना हो, और वहीं पे उनका रवैया अगर इस तरह उदासीन हो और प्रश्नवाचक हो, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये प्रश्न अवश्य उठेगा और सोचने की वजह बनेगी कि हम पेरेंट्स जो हैं यहाँ स्कूलों में किस भरोसे बच्चे को भेजें। इन तमाम बातों के साथ आगे आपको बताएंगे कि प्रिंसिपल ने क्या कहा, सफाई में क्या कहा। इसके साथ कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।